सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये सभी अपडेट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राजगिरी थी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। राजगिरी का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वो बिंदुसार का पुत्र था और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देवनाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ दोस्तों। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसने दोस्तों भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया दोस्तों। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री क्रमशः महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था दोस्तों। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो दोस्तों ये गिरनार में अवस्थित हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें, गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, संतरुजी और घेलो नदियां बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की दोस्तों। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने, ठीक है, लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। और जो मेरे प्यारे दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अशोक ने किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है दोस्तों। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किससे बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ
सिंह चतुर्मुख किससे बना है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बलुआ पत्थर से बना है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। कौन सा स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सांची का स्तूप है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है दोस्तों। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटन स्थल भीमबेटका भी है दोस्तों। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो दोस्तों ये राजगीर से हटाकर दोस्तों ये पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो मैं कहूँगा दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है दोस्तों। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बिंदुसार था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। बिंदुसार दोस्तों मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कोई भी मित्र कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 13वें शिलालेख में किया गया है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको बता दें, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।